जय हिंद। एक डीएम, एक सीनियर आईएएस अधिकारी जिसे जिले का मालिक भी कहा जाता है, उसके घर उसका पीए आता है और उसके बाद लापता हो जाता है। उस पीए को हर जगह तलाशा जाता है पर नहीं मिलता। अगले दिन वो पीए की लाश मिलती है एक डैम में। लाश मिलने के बाद हंगामा मच जाता है। डीएम के पीए की पत्नी आरोप लगाती है कि मेरे पति की हत्या डीएम साहब द्वारा करवाई गई है, क्योंकि उन्हें डीएम के भ्रष्टाचार का पता था। उन्हें सब कुछ पता था कि डीएम कहां पर क्या झोल कर रहे हैं। जब इस मामले की जांच हुई तो आईओ को एक चश्मदीद ने बताया कि जिस दिन डीएम का पीए लापता हुआ उस दिन उसको सुबह डीएम ने अपनी पत्नी के सामने थप्पड़ मारा था। इससे शक और गहरा गया। रही सही कसर एक कुक की रहस्यमयी मौत ने पूरी कर दी। साल 2022 में डीएम के कुक की, जो कि इस मामले में चश्मदीद था, उसकी मौत हो जाती है। उसे कोई बीमारी नहीं थी, जिस कारण शक यह जताया गया कि यह मौत भी रहस्यमयी है। हालांकि डीएम का यह तर्क है कि उन्हें इस पीए की हत्या के बारे में या मौत के बारे में कुछ नहीं पता। दूसरी बात, अगर इसे रहस्यमयी मौत या हत्या माना भी जाए तो उनके शरीर में कोई जहरीला पदार्थ नहीं मिला और साथ में कोई भी एक्सटर्नल इंजरी शरीर पर नहीं थी। जय हिंद दोस्तों। मलकानगिरी के डीएम मनीष अग्रवाल के यहां काम करने वाला पीए देव नारायण पांडा आखिर अचानक से लापता कैसे हो गया, फिर उसकी लाश कैसे मिली और लाश मिलने के बाद यह इल्जाम क्यों लगा कि डीएम ने ही यह हत्या करवाई है। इस पूरी रोमांचक दिलचस्प केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं ये जानता हूं कि ये वीडियो आप आखिर तक जरूर देखेंगे, क्योंकि ये है ही इतनी दिलचस्प। जगह है उड़ीसा के मलकानगिरी में डीएम का घर। जी हां, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो कि एक सीनियर आईएएस अधिकारी होता है, उसके घर पर एक पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम करता था देव नारायण पांडा। देव नारायण पांडा 27 दिसंबर को डीएम साहब के घर सुबह तकरीबन 7:30 बजे पहुंच जाता है। कुछ काम के सिलसिले में उसे बुलाया गया था। काम तकरीबन आधे घंटे में खत्म होता है। उसके बाद वो 8 बजे वापस आ जाता है। फिर 27 दिसंबर को ही तकरीबन 2 घंटे बाद यानी 10 बजे वो फिर से डीएम के घर जाता है। और आमतौर पर मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि डीएम के घर काम ज्यादा होता है। वहां पर एक कैंप ऑफिस बनाया जाता है, जिसमें डीएम अगर दफ्तर में नहीं होते तो अपने घर में स्थित कैंप ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, जिसके लिए उन्हें स्टाफ की जरूरत होती है। तो यहां पर भी बार बार देव नारायण पांडा को डीएम साहब के घर जाना पड़ता था। 10 बजे वो कलेक्टर के घर गया और उसके बाद अचानक से लापता हो गया। परिवार परेशान, परिवार को समझ नहीं आया कि डीएम के घर जाने के बाद अचानक से कहां चले गए देव नारायण पांडा। फिर उनकी तलाश शुरू की गई। पूरे दिन और पूरी शाम उनकी तलाश की गई, पर कहीं पता नहीं चला। उसके बाद अगले दिन भी देव नारायण पांडा की तलाश जारी रही और मलकानगिरी से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर सतगुड़ा डैम में उनकी लाश मिली। लाश मिलने के बाद घर में, परिवार में दुख का, मातम का माहौल छा गया। पत्नी रोती बिलखती रही और उसके बाद उसने डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मनीष अग्रवाल को पति की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। पत्नी का आरोप यह था कि मेरे पति को डीएम के सभी भ्रष्टाचार की बातों का पता था, इसी वजह से उसकी हत्या करवाई गई है। अब इस पूरे मामले की शुरुआत होती कहां से है, यह मैं आपको बताता हूं। आपको लिए चलते हैं फ्लैशबैक में, यानी 4 अप्रैल 2018 को। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कथित तौर पर डीएम 4 अप्रैल 2018 को अपने पीए को घर पर बुलाते हैं। काम होता है। काम करने के बाद अचानक से डीएम अपने पीए से पूछते हैं कि कौन से लोग हैं और कौन सा प्रोजेक्ट है और कौन सी एजेंसीज हैं जो कलेक्टर को हर महीने पैसा देती हैं, यानी हफ्ता दिया करती हैं। दूसरा सवाल, कथित तौर पर डीएम ने कहा कि यह सब पैसा इकट्ठा करने का काम यानी कलेक्शन का काम कौन करता है। तीसरा सवाल, डीएम ने कहा कि क्या तुम मेरे लिए फंड कलेक्ट करोगे, जो महीने का पैसा इकट्ठा होता है वो तुम करोगे, उसमें परसेंटेज और कमीशन की जिम्मेदारी भी तुम्हें ही लेनी पड़ेगी। और कथित तौर पर पीए ने जवाब दिया, नहीं सर, मैं ये नहीं कर सकता, ना ही मुझे पता कि कौन व्यक्ति, कौन सी एजेंसी और कौन से प्रोजेक्ट से डीएम को पैसा आता है। यहां पर बात खत्म हो जाती है, पर डीएम को कथित तौर पर अपने पीए पर काफी गुस्सा आता है, वो नाराज हो जाते हैं। उसके बाद करते कराते रोज एक एक दिन करके बीतता गया। डीएम कथित तौर पर अपने पीए से लगातार नाराज चल रहे थे। फिर आया 24 दिसंबर 2019 का दिन। भगवान पानीगढ़ी डीएम से मुलाकात करने सीक्रेटिवली पहुंच जाता है।
ये भगवान पानीगड़ी नाम का शख्स जिस दिन डीएम से मुलाकात करता है, उसी दिन देव नारायण पांडा जो कि डीएम के पीए थे, उन्हें एक शो कॉज नोटिस इशू होता है। उसके ठीक अगले दिन भगवान पानीगड़ी डीएम के पीए के घर पहुंचते हैं और उन्हें बताते हैं कि डीएम साहब आपसे काफी नाराज हैं, आपके काम से संतुष्ट नहीं हैं, बल्कि वो मुझे अपने पीए के तौर पर रखना चाहते हैं। ये बात पता चलने के बाद जो पीए हैं देव नारायण पांडा और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ठीक 3 दिन बाद यानी 27 दिसंबर को एक चश्मदीद के मुताबिक जब डीएम के पीए देव नारायण पांडा घर पर पहुंचे तो किसी बात को लेकर डीएम साहब नाराज हो गए और कथित तौर पर डीएम ने अपनी पत्नी के सामने पीए को थप्पड़ जड़ दिया। जब पीए को थप्पड़ मारा उसके बाद से ही पीए देव नारायण पांडा लापता हो गए। जब पुलिसिया जांच आगे बढ़ी तो एक चश्मदीद वासुदेव मोहापात्रा भी सामने आए जो कि देव नारायण पांडा के गांव के ही रहने वाले थे। वासुदेव ने बताया कि उनके पीए ने देव नारायण पांडा ने काफी जमीन पर लोन लिया हुआ था, पर वो उस लोन से परेशान नहीं थे, वो उसे चुका सकते थे और लोन तो उनकी मौत का कारण कतई भी नहीं हो सकता। उसके बाद पुलिस ने पहले आत्महत्या का मामला दर्ज किया था। प्राइमा फेसाई पुलिस को लग रहा था कि शायद पीए ने आत्महत्या की है, पर जैसे जैसे लोग बयान दे रहे थे, चश्मदीद सामने आ रहे थे, उसके बाद अननेचुरल डेथ का मामला दर्ज किया गया। अब पत्नी के जो गंभीर आरोप थे कि डीएम साहब ने उनके पति की हत्या करवाई है, उसके बाद पुलिस भी इस जांच को गंभीरता से ले रही थी और फिर जब मामला पहुंचा सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में तो डीएम के ऊपर आईपीसी की धारा 302, 506, 201 और 204 के तहत मुकदमा चलाया गया। 302 यानी मर्डर और 506 यानी क्रिमिनल इंटिमिडेशन। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी इस आईएएस अधिकारी के ऊपर शक एक बार फिर से बढ़ा क्योंकि 20 दिसंबर साल 2022 को उनके पर्सनल कुक की अचानक से रहस्यमयी मौत हो जाती है। पर्सनल कुक का नाम संतोष पानीगड़ी था, उसे कोई बीमारी नहीं थी, बिल्कुल ठीक ठाक था, पर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उसकी मौत हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि संतोष पानीगड़ी नाम का यह कुक इस मामले में चश्मदीद था। पत्नी ने पुलिस स्टेशन में शिकायत की और आरोप यह लगा कि पुलिस ने कोई सही एक्शन नहीं लिया। सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में मामला चलने के बाद आईएएस अधिकारी मनीष अग्रवाल ने इस मामले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। कोर्ट में दोनों पक्षों से आर्ग्यूमेंट रखे गए, तर्क रखे गए। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के खिलाफ इस मामले में कोई भी प्राइमा फेसाई सबूत नहीं है। कोर्ट ने मर्डर की जगह एबेटमेंट टू सुइसाइड का मामला चलाने का निर्देश दिया। यानी कोर्ट ने कहा कि डीएम के ऊपर 302 धारा के तहत मुकदमा ना चलाया जाए, बल्कि धारा 306 के तहत मुकदमा चलाया जाए, यानी उन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा चलाया जाए। साथ में आईपीसी की धारा 120 बी और आईपीसी की धारा 34 के तहत भी मामला चलाने का निर्देश माननीय हाईकोर्ट की ओर से दिया गया। डीएम के पीए की हत्या का शक आखिर क्यों जताया जा रहा था? सबसे पहली बात यह थी कि उनके नाक और मुंह से खून से सने झाग निकल रहे थे, जिससे देखकर लग रहा था कि शायद उन्हें किसी ने मारा है। इसी के बाद ऐसे झाग जो कि खून से सने होते हैं वो निकलते हैं। दूसरी बात, पेट में पीले रंग का एक फ्लूइड मिला, एक लिक्विड मिला, वो क्या चीज थी उसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए। तीसरी बात, फेफड़ों में और साथ में और भी कई पार्ट्स में कंजेशन पाया गया, जिसे देखकर यह लग रहा था कि शायद डीएम के पीए की हत्या की गई है और अगर मौत हुई है तो वो भी रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई है। वहीं दूसरी तरफ इस आईएएस अधिकारी, इस डीएम का अपने डिफेंस में क्या कहना था? उनका कहना है कि पोस्टमार्टम में पता चला है कि इस व्यक्ति की मौत डूबने से हुई है, उसमें उनका हाथ कैसे हो सकता है? दूसरी चीज, डीएम का तर्क कोर्ट में यह था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ जाहिर होता है कि देव नारायण पांडा को कोई भी बाहरी चोट नहीं लगी, यानी एक्सटर्नल इंजरी नहीं थी। तीसरी अहम बात, विसरा रिपोर्ट में यह जाहिर होता है कि शरीर में कोई जहरीला पदार्थ यानी पॉइजनस सब्सटेंस नहीं था, इसलिए इसे रहस्यमयी मौत नहीं कहा जा सकता, हत्या भी नहीं कहा जा सकता। 26 जून को हाई कोर्ट का ऑर्डर आया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में डीएम ने इस फैसले को चैलेंज किया। उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोर्ट में पिटीशन डाली। सुप्रीम कोर्ट ने केस की प्रोसीडिंग्स पर इंटरिम स्टे लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज से नोटिस देकर 6 हफ्ते में जवाब मांगा और साथ में यह भी कहा कि प्राइमा फेसाई देखने में नहीं लग रहा है कि आईएएस अधिकारी द्वारा अपने पीए की हत्या की गई है। इस मामले में जो कोर्ट द्वारा धाराएं लगाई गई हैं वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपीसी की धारा 302 जिसके तहत मर्डर यानी कत्ल की सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं दूसरा आईपीसी की धारा 506
जिसके तहत क्रिमिनल इंटिमिडेशन की सजा का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 201, जिसमें लिखा है कि कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस और गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू स्क्रीन ऑफेंडर, यानी कि कोई भी एविडेंस को मिटाने की कोशिश की गई हो या कोई गलत जानकारी दी गई हो जिसके तहत अपराधी का पता चल सके, ऐसे मामलों में धारा 201 लगाई जाती है। वहीं आईपीसी की धारा 204 तब लगाई जाती है जब किसी डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को नष्ट किया जाता है ताकि सबूत को पक्के तौर पर यूज यानी इस्तेमाल नहीं किया जा सके। आईपीसी की धारा 306, इसके तहत अबेटमेंट टू सुइसाइड का प्रावधान है, उसके तहत सजा का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 120 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की सजा के लिए ये यूज की जाती है। ये मामला माननीय कोर्ट में सब जुडिस है, पर इस मामले से यह जरूर पता चलता है कि अगर किसी भी शख्स की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत होती है तो कोई भी सीनियर अधिकारी जांच के शिकंजे में फंस सकता है, चाहे वो गुनहगार हो या फिर वो बिल्कुल इनोसेंट हो। जय हिंद।